यूपी चुनाव को कवर करने के लिए आज हम पहुंचे करहल विधानसभा सीट पे, जो कि बहुत ही हॉट स्पॉट सीट है पूरे यूपी चुनाव को लेके, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव वह चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से एसपी सिंह बघेल को उतारा है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनको यहाँ से उतारा गया है। और बसपा से देवेंद्र नारायण हैं और कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो यहाँ पर अमित शाह की रैली होने वाली है। आप देखिए करहल में इस समय हम हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि रैली में आए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनका कहना है। ये बताइए, करहल में विधानसभा चुनाव है, 20 तारीख को वोटिंग पड़ेगी, क्या माहौल इस बार लग रहा है? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। विजय सिंह। हम लोग मतलब यादव समाज से मतलब बिलोंग करते हैं और हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब विजेंद्र सिंह यादव, हाँ, या विजय सिंह यादव। तो यादव जो होता है कि परंपरागत वोटर जो यादव तो बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ है यादव, लेकिन मतलब जरूरी थोड़ी नहीं कि मतलब यादव को ही सपोर्ट करें। हमें जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ पे जाएंगे। हमें गुंडाराज खत्म नहीं चाहिए। बीजेपी में हमें गुंडाराज मिल नहीं रहा है तो हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी गुंडाराज को खत्म कर रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? आशीष यादव। आशीष यादव, आप भी यादव? यस। तो ये बताइए, किस बीजेपी की रैली में आप आए हैं? अखिलेश यादव की भी रैली है थोड़ी दूर पे। हाँ। यहाँ क्यों? यहाँ पे हमारा सपोर्ट है बीजेपी के लिए, क्योंकि गुंडाराज नहीं होता है यहाँ। कोसमा चौराहे से या हमारे गांव तक इतना चोरी डकैती और लूटपाट होती थी, अब वो नहीं होती है। मैंने भी देखा है काफ़ी 5 सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पहले हमारी माँ बहन वगैरह अकेले आती थी तो उन्हें काफ़ी डर लगता कि नहीं लुटेरे होंगे, हमारी चीज़ वगैरह छिना लेंगे, ये हो जाएगा। रात में भी, यहाँ तक दिन हो रात में भी आते थे गांव में कि बहनों के साथ कहीं रिश्तेदारी में गए, अंधेरा हो जाता था, वो बोलते थे बेटा अब मत जाओ क्योंकि अंधेरा हो जाए, बाई चांस आपकी चोरी हो जाए। लेकिन अब तो रात में भी जा सकते हैं, मन होए वहाँ जाओ, रात में जाओ चाहे दिन में जाओ, मतलब चोरी वगैरह नहीं होती है अब। पहले बहुत डकैती होती थी रातों में, दिन में कहीं पकड़ लिया, मार दिया, काट दिया। गांव में भी रात में भैंसें चोरी हो रही हैं, पता नहीं चल रहा कौन ले गया, कहाँ चली गई, ये तो होता था। अब मैंने देखा है पिछले 5 सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बंद है। गुंडाराज एकदम बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ कोसमा चौराहे पे इतनी यहाँ पे गुंडागर्दी होती थी, पुलिस का तो बिल्कुल खौफ ही नहीं था, बिल्कुल खौफ नहीं था पुलिस का कि यहाँ पुलिस चौकी है क्या है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। हमने कुछ कर दिया, हाँ नेताजी से फ़ोन लगाया, नेताजी ऐसा, अरे कोई नहीं चलो, ऐसा होता था। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस से आदमी डरता है, बहुत डरता है। उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पुलिस चौकी है, कुछ है, इतना खौफ है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो कैसे मतलब गढ़ कैसे है? दो लोग काफी संख्या में हैं। हाँ यादव लोग, लेकिन यादव भी 2 टाइप में बटे हुए हैं। जैसे एक कमरिया बोलते हैं, घोसी बोलते हैं, तो हम लोग घोसी से बिलोंग करते हैं। पहले बताया जाता था लेकिन हमें तो नहीं पता उस टाइम पे, मतलब इतना समझ नहीं थे। घर वाले बताते हैं कि पहले मैंने सुना था कि मेरे गाँव में लगभग 11 या 12 मतलब लेखपाल के लिए सिलेक्ट किए गए थे। और उधर एक कोई गाँव पड़ता है सेफई के पास है, कंचन सिंह की ससुराल है, कंचनपुर करके कुछ गाँव पड़ता है। तो उस टाइम में मतलब उसके तो पता नहीं, लेकिन हमारे गाँव के 12 लोग गए थे। तो आगे चल के फिर ऐसा होता था कि मतलब कोई भी मतलब कमरिया या घोसी हो, आपका नाम क्या है, नाम क्या है, यादव, कौन से यादव हो, ऐसे पूछा जाता था। तो ऐसे बोल दिया कि मतलब आप पहले पूछा आप कौन हो कि यादव, घोसी हो कमरिया, कमरिया अंदर आ जाओ, घोसी हो या कमरिया, घोसी, बेटा आप बाहर जाओ, ऐसा होता था पहले। तो उस गांव के 38 लेखपाल उस समय सिलेक्ट किए थे। और वो जो और पास गांव हैं उनमें क्या बच्चे पढ़ते नहीं हैं या उन्होंने तैयारी नहीं की है? क्या मतलब यही है कि वो कमरिया हैं, उनके परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, इस वजह से ले रहे हैं, चल रहा है। ये बोलता है वैकेंसी नहीं निकलती, वैकेंसी निकलती है, बस आप पढ़ो लगो। ऐसे थोड़ी नहीं कि मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। रिश्वत पहले होता था, रिश्वत से काम होता था। मैं बता रहा हूँ, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में बोल रहे हैं कि मतलब अभी लॉकडाउन, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया, तो वो तो कोरोना पहले नहीं आया था, तो कोरोना जब आया तब लगाना पड़ा। अब जैसे पहले पढ़ते भी नहीं थे तब भी 99% बढ़ रही है, 90 बढ़ रही है। अब पढ़ो, परसेंटेज लाओ, जॉब पाओ। अच्छा, अखिलेश यादव कमरिया यादव जाति से आते हैं, आप लोग घोसी हैं, तो क्या मतलब भेदभाव जैसा आप बता रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है भेदभाव होता है, काफ़ी भेदभाव होता है। हमारे यहाँ जो घोसी नेता हैं हमारे करेल क्षेत्र, वो घिरोर क्षेत्र के, उन्हें कभी सपोर्ट नहीं करते। वो सेफी परिवार कभी सपोर्ट नहीं करते, ना कभी टिकट देते, ना कभी आगे लाते हैं। यहाँ तक जिला पंचायत में भी नहीं आगे लाते। मालूम पड़ा कि थोड़ा उठने वाला है, टिकट नहीं दी, गिरा दिया, बस ऐसा ही होता है। ऐसा किया था क्या? हाँ किया, काफ़ी बार किया है। जब उधर से, जब इस तरफ क्या नेता नहीं है, इस घिरोर क्षेत्र में क्या नेता नहीं है, कोसमा क्षेत्र में नेता नहीं है, इस तरफ क्यों नहीं सपोर्ट करते? उधर से ही जब नेता खड़ा करते तब उधर से ही खड़ा करते। क्यों खड़ा करते हैं नेता इस तरफ के नेता? तो खुद अखिलेश यादव, हाँ अब की बार वो खुद आए, क्योंकि उन्हें लगा है कि अब कुछ है, हमारी हार होने वाली है, इस वजह से हम खुद अपने घर में आएंगे। इस वजह से, क्योंकि घर के लोग हैं, हमें देखेंगे घर का आदमी है, इस वजह से सपोर्ट करेंगे।
उतारेंगे, इस वजह से खुद आए। अब क्यों नहीं उतारा किसी को? अब किसी को उतार दे तब पता चलता। ये जो करहल विधानसभा सीट है इसमें 3,71,000 समथिंग वोट है, 1,44,000 या 1.25 बोलिए कि यादव समाज है, तो अखिलेश बोल रहे हैं 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। जैसा आप लोग बता रहे हैं कि घोसी कमरिया, तो इस हिसाब से तो कमरिया तो 30,000 है। मुझे बताया 38% टोटल यादव वोटर्स हैं, उसके बाद का टोटल अदर मतलब आ जाते हैं, तो फिर 38 तो यादव ही हुए ना। अदर टोटल बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तो बीजेपी गवर्नमेंट बनी यहीं पे बनी गई ना। 62% यादव में भी आप कमरिया और घोसी बता। हाँ, उसमें भी से बढ़ जाएंगे। घोसी नाराज है क्या अखिलेश से? क्यों नाराज तो होंगे ही, क्यों नहीं नाराज हो? जब हमें सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो हम तो नाराज होंगे ही ना। हाँ, जब यहाँ पे इस क्षेत्र में जब उन्हें दिखा है कि बोल रहे हैं कि यहाँ यादव हैं, इतने सारे वोटर हैं, यादव वोटर हैं, तो हम जीत जाएंगे, उन्हें जीत दिखाई दे रही है। वो तो 10 तारीख को पता चलेगा क्या होगा, तब उन्हें पता चल जाएगा ना। 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे ना, उन्होंने बता दिया कि हम 1.5 लाख से जीतेंगे, पर 10 तारीख को पता चलेगा। दावे तो 3 लाख से जीतेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है, बोलने से वो तो 10 तारीख को पता चल जाएगा। जीतेंगे तब पता चलेगा ना। यहाँ से कमल खिलने वाला है करैल से जी। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? चुकाबाद से। क्या माहौल है? माल बहुत बढ़िया माल। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी से, पिछली बार भी समाजवादी 3 सीट लेके गई थी, बीजेपी 1 ही पाई। इस बार क्या केंद्रीय मंत्री जी हारेंगे? हाँ हारे हैं। अरे केंद्रीय जीतेंगे यहाँ मंत्री एसपी सिंह बघेल जीतेंगे। एसपी सिंह बघेल जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? अखिलेश बोल रहे हैं 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। अरे नहीं है, कैसे रहे? अखिलेश जी कैसे जीत जाएंगे जब उनकी सरकार अभी बनी नहीं है, जब अभी उनकी सरकार कुछ है भी नहीं, चुनाव प्रचार चल रहा है, तब वो हमारे मतलब फुल गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, गाड़ियों पे पथराव कर रहे हैं, घेर रहे हैं। ये तो जब सोचो जब सरकार बन जाएगी तब क्या होगा, जब सरकार बन जाएगी तब कितना गुंडा राज होगा। जो पहले पिछली 5 साल होता रहा वही होगा। बोल रहे हैं कि गाय वगैरह ढील नहीं है योगी जी ने अपने घर से थोड़ी ढील दी है, ढील दी तो यहीं से है। पहले कट्टू खाना चलता था, उठाया कट्टू खाने में डाल दी गाय, नहीं है गाय। अब जब कट्टू खाना बंद है तो गाय हैं। वैसे हम लोग गायों को पूजते हैं। अब जैसे ये बात आती है कि योगी जी कटवा दो, अगर हाँ यदुवंशी तो गाय को पूजते हैं। अगर गाय यहाँ से जाएंगी तो बस यही कहना चाहते हैं कि गाय कटना बंद हो गई हैं। अब ये अच्छा ही तो हुआ है, गाय लोगों को हम पूजते हैं, गायों को तो हमें नहीं कट रही है तो और अच्छा है। फसल चढ़ जा रही है। फसल चढ़ जा रही क्या सब जानती है, सब समझती है पब्लिक है। जब गाय रखते हैं, अरे ये सब जानती है बताइए। ये पब्लिक है, सब जानती है अच्छाई बुराइयाँ सब। और भारतीय जनता पार्टी में सभी अच्छे काम हो रहे हैं और सभी शांत वातावरण है। किसी व्यक्तिवाद नहीं है, किसी जातवाद नहीं चल रहा है। और समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये तो करहल। अखिलेश मतलब 403 सीटों में से यही सीट चुने के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। गढ़ तो समाजवादी पार्टी का कन्नौज भी था, जहाँ से डिम्पल जी एक बार निर्विरोध हुई। संविधान ये नहीं कहता है कि निर्विरोध, जैसे कि निर्विरोध का मतलब ये दबंग गई। आप भी जानते हैं, आप जिस भी चैनल से, मुझे नहीं मालूम, वहाँ से गढ़ एक एटा भी था, वहाँ से भी हारे। फिरोजाबाद गढ़ था, वहाँ से भी हारे। उन्नाव गढ़ था, बदायूं डॉक्टर संगमित्रा मौर्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सांसद चुनी गई, वहाँ भी गढ़ था, इनका किला बोलते थे। और यहाँ भी 10 मार्च को माननीय केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का जब या पूरी भारतीय जनता पार्टी का जब वोटिंग खुलेगी 10 मार्च को, तब आप सब लोगों को पता लग जाएगा। और 1.5 लाख से अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख से वोटिंग जीत रही है हमारी, मतलब मैं विधानसभा से विधायक चुना जा रहा हूं, तो फिर इतनी वोटिंग वो प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? मानिए कभी भी मैं 38 साल का होने जा रहा हूं और मैंने जब से सुध संभाली है तब से आज तक मैंने कभी अभयराम यादव जी को चुनाव में कभी नहीं देखा। और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दिग्गज नेता जो उतारा है कि उनके दांत खट्टे हो गए, जैसे कि चना चबा जाते हैं अब की मिर्च चबा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और आप लोगों को हमसे ज़्यादा जानकारी है और 10 मार्च को आपको पता लग ही जाएगा। अभी अभय सिंह यादव का नाम, अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 1.5 लाख से मैं जीत रहा हूँ, तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हार तो एसपी सिंह बघेल रहे हैं ना, तो वो तो प्रचार करेंगे। हारने वाला व्यक्ति भूखा होता है, जो व्यक्ति भूखा होता है वो रोटी के लिए जाता है, वो आटा मांगता है, और भरा हुआ पेट है तो क्यों मांगेगा। मुलायम सिंह यादव भी आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव आ रहे हैं, हमारे अमित शाह जी भी तो आ रहे हैं, गृह मंत्री जी भी तो आ रहे हैं। अब वो तो जनता, यहाँ करैल विधानसभा की जनता निर्णय करेगी। 20 फरवरी को वोटिंग होने तो 10 मार्च को आपको पता लग जाएगा।
अच्छा, मैनपुरी से जब से मुलायम सिंह यादव सांसद बने तब से एक भी बार आए नहीं, तो अभी आ रहे हैं, नहीं आए तो क्या इतना प्रेशर बन गया? नहीं, पहले आए हैं, मतलब 19 के बाद में भी आए। 19 के बाद चुनाव कहाँ हुआ? पहला ही तो चुनाव, हाँ पहला ही चुनाव पे आते हैं। अब तभी चुनाव रैली। अब गाय के लिए जो आप बोल रहे थे, गाय जैसे कि मेरे यहाँ गाय है, अब जब तक वो दूध दे रही है तब तक तो मैं उसको रख रहा हूँ, और दूध देना बंद किया उसने तो मैंने लठ मार दिए, छोड़ दिए। तो गलती ये योगी जी या मोदी जी की नहीं है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही तो बनती है। जब मैं उसको दूध दे रही है, मैं उसका दूध खा रहा हूँ, जब वो दूध देना बंद कर गई तो मैंने उसको छोड़ दिया। अब वो गांव में घूम रही हैं या खेतों में घूम रही हैं, तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए क्या चीज़ें मैं आपको गिनाऊँ, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, समाजवादी पार्टी के राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो था वो आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है, और 10 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे जाएगा। हमारी बहन बेटियां जब 2017 से पहले जाती थी पढ़ने के लिए तो डर के जाती थी, आज निसंकोच होके जाती हैं। रात के 1 बजे आपकी बहन या बेटी 250 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम सोना लेके या 1 लाख 10 लाख रुपए लेके चले, निडर होके आती हैं। ये योगी जी की देन है। लेकिन बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं, जैसे राज्यसभा की सांसद आई थी या एसपी सिंह बघेल ही हैं, हमला हो जा रहा है इनको, ये डरी तो है। देखिए पार्टी के लिए अब जैसे कि स्टार प्रचारक हमारे एसपी सिंह बघेल जी हैं, तो अब ये यहाँ भी लड़ रहे हैं चुनाव, अदर जगह भी जा रहे हैं। माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ रहा, पार्टी ने नियुक्त किया तो पूरी जिम्मेदारी पार्टी के मुखियाओं की बनती है, किस किस को भेजेंगे चुनाव मैदान में। अब जब माननीय अखिलेश जी, अब उनके पिताजी अखिलेश जी का पूरा परिवार लगा, तो भारतीय जनता पार्टी कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है पहली चीज़, और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं सब समाज से हैं, तो सभी लोग आएंगे प्रचार के लिए और सभी प्रचार करेंगे। जी, हमले के लिए देखिए अब ऐसा है, किसी की मानसिकता है। अब हमारी मानसिकता, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मुझे बीजेपी में वोट देना है। सपा वाला भी आएगा, बसपा वाला भी आएगा, कांग्रेस वाला भी आएगा, निर्दलीय भी आएगा, आम आदमी पार्टी का भी आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उन पे पत्थर मारूं, डंडे मारूं। इससे मैं क्या जाहिर करना चाहता हूं? इससे क्या आप समझ रहे हैं इससे कि गुंडाराज? बीजेपी वाले किसी कार्यकर्ता ने, मुझे आप बताइए, किसी भी समाजवादी या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता पे हमला किया हो तो आप मुझे बताएं। पिछले चुनाव से लेके या इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लीडरों ने जितने भी निर्णय लिए, या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे दंड मिला है, वो जेल में पड़ा है। समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रजापति को ही देख लीजिए, पूरी 5 साल मिनिस्टर बन के रहे, लास्ट में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तब वो एसपी वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बेटियाँ सुरक्षित रहती हैं। उनके घर से अपर्णा यादव जी हमारे बीजेपी में आई हैं, तो वो भी तो मतलब ये बोला जाता है कि जहाँ पे बेटियाँ सुरक्षित रहती हैं वहाँ पे जाती हैं। अब अपर्णा यादव को लगा कि हम वहाँ पे सुरक्षित हैं, इसलिए वो अब बीजेपी में आ गई। मतलब लड़कियाँ जा रही हैं, अब मतलब जैसे लड़के हैं, अब जैसे 1-2 लोग इधर से उधर, ये तो होता है। लड़कियों को ये लगता है कि हम जहाँ सुरक्षित हैं वहाँ पर मुझे रहना चाहिए। अपर्णा यादव को सुरक्षित लगा, वहाँ पर आप आ गई। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव में कुछ यहाँ पे दिक्कत है? लोग यहाँ मुलायम सिंह को नेता मानते हैं, अखिलेश को नहीं। नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव ने किसानों के लिए किया है पहले, और नेताजी बड़े नेता, समाजवादी पार्टी की जो नींव रखी है, संस्थापक हैं, तो मुलायम सिंह यादव जी हैं। और मुलायम सिंह यादव के कार्य करने में अखिलेश जी के कार्य करने में बहुत अंतर है। मुलायम सिंह अपराध को भी बढ़ावा देते, अखिलेश जी ने उस चीज़ पे, उन चीज़ों पे नहीं हटके कुछ कार्य करना चाह, लेकिन अभी भी नहीं देख रहे हैं। बराबर बघेल, हमारे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर 2 बार हमला हो चुका है, गीता साके पर भी हो चुका है। तो ये अखिलेश जी क्या देख नहीं रहे हैं? अखिलेश जी देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो उनको इन चीज़ों पर अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए ना। कार्यकर्ता इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं कि मेरा प्रत्याशी जीत गया? बताइए सर, मुलायम सिंह यादव का गढ़ है ये? वो तो यही बताएंगे जी। नहीं, गढ़ कैसे साहब, उनका गृह जनपद तो इटावा है। हाँ, गृह पर जनपद, जन्म उनका इटावा जिले में हुआ है, लेकिन मैनपुरी में क्यों भाग रहे? जिले में जब वहाँ कुछ हिलना नहीं रहा, कहीं कोई वोटी देना बंद कर दिया, सारी सीटें चली जाती इटावा से, इस वजह से भागे मैनपुरी में। अब मैनपुरी को गृह जनपद बताने लगे, जब गृह जनपद उनका इटावा है। 403 सीटें थी, 403 सीटों में माननीय अखिलेश जी को क्या करेल विधानसभा ही मिली थी? घर में तो कोई भी लड़ सकता है, घर में तो कोई भी लड़ सकता है। उनको लड़ा कि सुरक्षित सीट है, यादव लगभग 1.5 लाख है। राष्ट्रीय नेता हैं, एक बार मुख्यमंत्री भी रहे, 3 बार सांसद रहे, तो उनके लिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में घर है सुरक्षित। उनके लिए तो हर जगह ही सुरक्षित है, उनके लिए तो हर जगह ही सुरक्षित है। करेल जरूरी नहीं था ना,
उन्हें डर था कि हम अदर दूसरी जगह से हार सकते हैं, इसलिए करेल में आए। तो बोल रहे थे कि करहल से लड़ेंगे तो चुनाव प्रचार नहीं करना पड़ेगा और कहीं फिर क्यों कर रहे हैं, फिर क्यों कर रहे हैं प्रचार? बघेल जी को आप लोग उतार दिए। नहीं, अरे बघेल जी को मैंने थोड़ी नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी नहीं हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, कुछ सोच समझ के उतारा है। प्रचार करना ही नहीं था तो अब क्यों प्रचार कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, वो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, रोजगार युवाओं को कम मिल रहा है, क्या कहेंगे? जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। महंगाई एक हिंदुस्तान में ही नहीं बढ़ी है। अब तो चैनल है पूरे वर्ल्ड की, देख लीजिए स्थिति क्या है। हर जगह कोरोना काल से लेके, कोरोना काल क्या हिंदुस्तान में ही आया? सबसे मेडिसिन में ब्रिटेन, जापान, चीन जो बड़े देश हैं जिनमें हर चीज़ से व्यवस्थाएं ओके हैं, वहाँ भी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। तो ये हिंदुस्तान है। महंगाई क्या कांग्रेस सरकार में नहीं थी? आरोप ये भी लगता है कि जब योगी जी की सरकार में गंगा नदी पर लाशें बह रही थी अखिलेश यादव को। नहीं, अखिलेश यादव बहते, क्या योगी जी ने कह दिया आप लाशों को गंगा जी में बहा दीजिए? योगी जी ने तो नहीं कहा। अब जैसे गमी हो गई है तो उन लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए, दफनाना चाहिए, जो भी स्थिति है जलाना चाहिए। अब वो लोग बाहर हैं तो योगी जी ने कह दिया कि आप उत्तर प्रदेश की जितनी भी गंगा है जहाँ से निकल रही है सब जगह लाशें डाल दीजिए। आदमी मर गया तो उसकी व्यवस्था करिए, उसे लगाइए। इन्होंने साहब प्रचार किया था अगर टीका मत लगवाओ, ये जहर का टीका है। बीजेपी आबादी कम करने के लिए टीका लगवा रही है। ये जहर का टीका इस तरह से फैलाया ये सब, और ये इस तरह से फैलाया, और जहाँ जहाँ टीका नहीं लगा वहीं पर ज़्यादा मौतें हुई हैं। अच्छा ये बताइए, करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लालच नहीं है इसका? हाँ, ये तो कह रही क्लियर है, ये जो तो जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। थोड़ी नहीं मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 403 सीटें हैं, जीतेंगे तब तो 400 मैं मानता हूँ। आप कहना चाह रहे हैं 403 सीटें हैं, 2 से 3 सीट चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो एक सीट अगर मान लीजिए मैं अखिलेश जी जीत भी गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे और 10 मार्च को आपसे बात करेंगे।